पावर ऑफ लव समझाता हूँ आपको एक स्टोरी से। एक फैमिली होती है जिसमें अमीर होता है वो इंसान, बहुत ज़्यादा वेल्दी, लेकिन उसकी वाइफ एक्सपायर हो जाती है अपने बच्चे को बर्थ देते टाइम। अब जब वो बच्चा बड़ा होता है तो 20 साल पे वो भी मर जाता है और 20 साल तक ध्यान उसका एक केयर टेकर रखती है। आदमी बहुत ज़्यादा डिप्रेस था क्योंकि उसके बीवी बच्चे दोनों मर चुके थे और ऐसे ही कुछ सालों में उसकी भी डेथ हो जाती है। जब वो मर जाता है तो उसकी जो प्रॉपर्टी थी वो सब कुछ गवर्नमेंट के नाम हो जाती है क्योंकि उसने किसी को भी वारिस नहीं चुना था। जब नीलामी कर रही थी गवर्नमेंट उसकी चीज़ों की, तब पता चलता है कि एक फोटो फ्रेम है जिसको खरीदने के लिए वही नौकरानी आई थी। उसकी इतनी हैसियत नहीं थी कि वो बाकी सारा सामान खरीद पाए, लेकिन वो फोटो फ्रेम तो खरीद ही सकती थी। फोटो फ्रेम किसी ने भी ऑक्शन में नहीं खरीदी और उसने बहुत कम पैसों में वो फोटो फ्रेम खरीद ली। क्यों? क्योंकि 20 साल तक उसने उस लड़के का ध्यान रखा था, उसको अपना मान के, इसलिए उसको वो फोटो चाहिए थी और उसने वो खरीद के घर ले गई। जब उस फ्रेम को उसने खोला घर ले जाके तो उसके पीछे से कुछ पेपर्स निकलते। वो पेपर्स काफ़ी इंपॉर्टेंट लगे उसे, तो इसलिए उसने लॉयर को दिखाए। जैसे ही लॉयर वो पेपर देखता है तो लॉयर बोलता है कॉन्ग्रेचुलेशंस, उनकी सारी प्रॉपर्टी अब आपके नाम होती है। और यहाँ पे एक चिट्ठी भी है। उस चिट्ठी में लिखा था, डियर एनी, मैं जानता हूँ मेरी प्रॉपर्टी की हकदार सिर्फ तुम हो। क्यों? क्योंकि मेरे बेटे को तुमसे ज़्यादा कोई और प्यार नहीं कर सकता और मैं जानता हूँ कि ये सारी प्रॉपर्टी तुम्हारे ही नाम होगी क्योंकि तुम ही इस फोटो को खरीदोगी और कोई नहीं खरीदेगा। तो इसे कहते हैं रियलिटी और पावर ऑफ लव। वो करती थी उसके बच्चे से अपने बच्चे जैसा प्यार, इस वजह से वो हकदार थी वो सारी प्रॉपर्टी जो उसे मिली।